आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि यदि आप इसे बीच में छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, तो यहाँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पंचवीरों में से 4 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5वां जो हमारा पंचवीर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसका नाम क्या है? मेहाजी मांगलिया। क्या नाम है? मेहाजी मांगलिया। जो पंचवीरों में कौन से स्थान पर आ रहे हैं? खैर स्थान से मतलब नहीं है, हम 4 पढ़ चुके हैं, एक हमारा बचा है मेहाजी मांगलिया। देखिए फ्रेंड्स, कौन सी जाति से संबंधित था ये आपको दिखाई दे रहा है, लिखने की जरूरत नहीं हमें कि मांगलिया जाति से ये क्या क्या थे, संबंधित थे, यानी मांगलिया जाति के ये आराध्य देव थे। उस चीज को हम लिखेंगे, मांगलिया जाति के आराध्य। मांगलिया जाति के क्या थे बेटा? ये आराध्य देव थे। जीवन भर गायों की रक्षा की, जीवन भर गायों की रक्षा की। किसने? मेहाजी ने। धार्मिक धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चले, धर्म व नैतिकता के मार्ग पर चले, जीवन भर गायों की रक्षा की। मांगलिया जाति के आराध्य देव जीवन भर धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चले। इसका समकालीन शासक कौन था? समकालीन शासक कौन था? याद रखना बेटा, इंपोर्टेंट है। रावचूड़ा। कौन है? कहाँ का था? रावचूड़ा मारवाड़। मेवाड़ बोलते हो। रावचूड़ा कहाँ का है? अरे मेवाड़ वाले तो महाराणा लगाते हैं, और ये तो राव है। राव कहाँ के शासक लगाते हैं? अब ये था ना रावचूड़ा, इसको मेहाजी ने, मांगलिया ने तलवार भेंट की थी। मेहाजी ने इसे तलवार भेंट की, यानी इसके ऊपर किसका आशीर्वाद था भाई? मांगलिया मेहाजी का, या मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद है? किस कौन से शासक के ऊपर था? रावचूड़ा। और रावचूड़ा कहाँ का था? हमारे जोधपुर का, यानी मारवाड़ का। याद रखना। जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक राणवदेव भाटी के समय युद्ध करते हुए गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। कैसे लिखना है? जैसलमेर के मेहाजी के बारे में लिख रहे हैं। जैसलमेर के शासक राणवदेव। अब जैसलमेर वाले भाटी है ना, जैसलमेर भाटी के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त। किसको मिल गई वीर गति? मेहाजी मांगलिया। अब वो तो विदेशी से लड़ने वाला था गोगा जी तो, और ये अपने राज्य का ही शासक है, जैसलमेर का शासक, जिसके विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। मंदिर कहाँ पर है बेटा इसका? मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ पर है? बताओ बेटा। पापड़ी गांव। और पापड़ी गांव कहाँ पर है? जोधपुर। तो इसका प्रमुख स्थान है वो कहाँ पर आएगा? पापड़ी। घोड़े का क्या नाम है? इंपोर्टेंट है। शाबाश, किरण काबरा। इसके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। क्योंकि घोड़े से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पुजारी कौन होता है? मांगलिया जाति के लोग। जो इंपोर्टेंट है बेटा वो ये है, इधर लिखती हूँ मैं। इसके मंदिर का पुजारी होता है ना, उसका संतान नहीं होती है। मंदिर के पुजारी को
सकती नहीं। तो बेटा क्या करते हैं, ये वंश को बढ़ाएंगे ना अपना, तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए ये गोद लेते हैं संतान को और उनसे उनका वंश जो चलता रहता है। मेला कब लगेगा बेटा? मेला बताइए। नेहा जी का मेला बापड़ी गांव में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जिस दिन को हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं ना, उस जन्माष्टमी को ही मेला लगता है, जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी तो अपने एक ही है, कृष्ण जन्माष्टमी। और कब आती है ये? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नौमी। सीधा लिख दिया मैंने श्लोक में। ओ सॉरी, जन्माष्टमी है, नौमी को तो गोगा नौमी मनाई जा रही थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी। और इस दिन किसका मेला लगता है? हमारे नेहा जी मांगलिया में। ठीक है, इतना आगे चलते हैं हम। अब मैंने कितने देवताओं के बारे में बता दिया आपको? 5। ये 5 क्या थे? हमारे पंचवीर, जिसको हमने एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद किया था, गोपा मेहरा, वो यहाँ हमारी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। आगे अपन जो अन्य हमारे जो और लोग देवता है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, ये तो पंचवीर वाले थे, उनके बारे में मैं आपको बहुत संक्षिप्त सी जानकारी दे रही हूँ। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो कुछ भी आपके समझ में नहीं रहेगा। तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन उसी पार्ट से पूछ लिया जाए जो हमने नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले अगला जो हम पढ़ेंगे, 5 हम पढ़ चुके हैं, 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे तेजा जी। किसके बारे में पढ़ेंगे? हमें तेजा जी। कौन से जाति से संबंधित है बेटा ये तेजा जी? धोड़िया जाट। क्या थे ये? धोड़िया जाट। पहले कौन सी जाति से संबंधित आ गए? ये जाट से। कौन सी जाति से संबंधित है? जाट। और जाटों के भी कई प्रकार हैं, तो उनमें ये क्या थे? धोड़िया जाट। अब बताओ बेटा, जन्म कहाँ हुआ? परिचय पढ़ेंगे सबसे पहले। बताओ। खरनाल जन्म हुआ है, करनाल में। और बेटा करनाल कहाँ पर है? नागौर। करनाल कहाँ पर है? नागौर। कब हुआ? 1043। तेजा जी का जन्म 1043 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? करनाल। और करनाल कहाँ पर है? नागौर में। उसके बाद देखो, ये ना करनाल जगह, यहाँ पर तेजा जी का सबसे प्रमुख स्थान भी है। ये सबसे प्रमुख स्थान किसका बेटा? तेजा जी का। राजस्थान में इसका जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो करनाल में ही है, जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। पिता और माता कौन है बेटा? पिता है ताहड़ जी, माता है रामपुरी। पिता तो है ताहड़ जी और माता का क्या नाम है? रामपुरी। पत्नी है पेमल। पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे। और इसकी 2 बहन भी थी बेटा। बाबू जी की तो एक बहन थी, जिसका विवाह उसने जय नागौर के जमींदार जागीरदार के साथ किया था। इसकी बहनें कितनी थी बेटा? 2। क्या क्या नाम थे? एक का नाम था राजत और दूसरी का ओंगरी। राजत और दूसरी क्या है? ओंगरी। ठीक है बेटा, राजत और ओंगरी। ये हो गया इसका क्या? परिवार परिचय। आगे देखो, उपनाम पढ़ते हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उपनाम बताइए मुझे, क्या क्या उपनाम है इसके? उपनाम एक नंबर, काला व बाला का देवता। क्या है बेटा? काला व
तेजा जी को काला और बाला का देवता क्यों कहते हैं? काला किसका प्रतीक है, बाला किसका प्रतीक है? भाई काला तो अपने सर्प होता है, तो काला तो किसका प्रतीक है? सर्प का। और ये बाला एक रोग होता है ना बेटा, जिसको नारू रोग कहते हैं। क्या है? नारू रोग। तो बेटा नारू रोग होने पर किसकी पूजा करेंगे? तेजा जी की। और सांपों का देवता गोगा जी के साथ साथ किसको कहते हैं? तेजा जी। समझ में आ गया इसको काला और बाला का देवता क्यों कहेंगे? दूसरा उपनाम है बेटा कृषि कार्यों का उपकारक देवता। इससे संबंधित क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। कृषि कार्यों का उपकारक देवता। कृषि कार्यों का उपकारक देवता। बेटा ये थोड़ी देर पहले मैंने गोगा जी में बताया था ना आपको कि किसान हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम कितना की मानते हैं, और हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाते हैं। हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाएंगे और उनमें ये प्रकट करेंगे कि आगे आने वाली जो फसल का उत्पादन हो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। इसलिए इसको कृषि कार्यों का उपकारक देवता कह दिया, क्योंकि हल जोतते समय राखी तो किसकी मानेंगे? गोगा जी के गीत किसके गाएंगे? तेजा जी के। इसलिए इसको क्या कह दिया? कृषि कार्यों को उपकारक देवता। तीसरा बेटा गायों का मुक्तिदाता। गायों का मुक्तिदाता बेटा किसकी गाय छुड़ाई थी? अभी तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, बाद में बता दूंगी। लाछा मेरे के मेनाओं से छुड़ाई थी ना, वो आगे पढ़े की लाइन में उसको लिख देंगे। और एक बेटा चौथा इसका जो नाम है वो है बेटा नागों का देवता कह दो, चाहे सांपों का देवता कह दो। नागों का देवता। चारों उपनाम क्लियर? ठीक है। अब इसका ससुराल कहाँ पर है? इसका ससुराल कहाँ? क्योंकि मैंने बताया ना आपको माता पिता के साथ में पत्नी का नाम भी हमने लिखा था पेमल। तो बेटा पेनल का पियर कहाँ पर था? पैसे पे ही याद करना है आपको। या तो आप चाहो तो जहां हमने पेमल लिख रखा था वहां लिख सकते हो, या फिर यहाँ लिख दो कि इसका जो ससुराल है वो है बेटा पनेर गांव में। कहाँ पर है? पनेर। और पनेर कहाँ पर है बेटा? अजमेर। पेमल का गांव कहाँ पर है? पेनर में। पेनर कहाँ पर? पनेर कहाँ पर है? अजमेर। उसके बाद देखो बेटा लाछा गुजरी की गाय मेर के बिनाव से छुड़ाई इसने, जो थोड़ी देर पहले हमने जिस गायों का मुक्तिदाता कहा है। लाछा गुजरी की गाय मेर के बिनाव से छुड़ाई, और जब उनको छुड़ा करके जब वो वापस अपने घर आ रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक नाग और नागिन का जो जोड़ा है वो आग में जल रहा है। आग में जल रहा है। अब जब अपन भी ऐसा दृश्य देखेंगे तो अपने को थोड़ी पता लगेगा कि वो किस कारण से जल रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उनको बचाने का प्रयास किया। नागिन तो उसमें जल गई, लेकिन नाग देवता को उसने क्या किया? बचा लिया। अब नाग देवता इस बात से लेकर के क्रोधित हो गए, क्योंकि वो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जल रहे थे, लेकिन तेजा जी ने जब वो वापस गायों को छुड़ा कर के आ रहे थे तो उन्होंने नाग देवता को बचा लिया। तो नाग देवता इस बात से बड़े क्रोधित हो गए और नाग देवता ने कहा कि आपने हमारे मोक्ष में बाधा डाल दी है, अब मैं आपको डसूंगा, मैं आपको डसूंगा। तो फिर अब ये भी है कि उस सर्प ने ये नाग देवता ने भी कहा कि आप तो युद्ध क्षेत्र से लौट रहे हो, तो आपके शरीर पर ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर मैं आपको काट सकूं, मैं आपको डस सकूं, क्योंकि जहाँ पहले से कोई चोट का निशान लगा हुआ है मैं आपको वहां नहीं डस सकता। तो बाह्य शरीर तो पूरा उसका लहूलुहान था। तो फिर उसने क्या किया बेटा? उसने कहा कि आप मुझे मेरी जीभ पर डस लो। तो जीभ पर डसा और डसने से क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। ये तो कुछ थोड़ी सी स्टोरी अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में कि कैसे हमें लिखना है। देखो उपनाम क्लियर हो गए। आगे देखो ससुराल हमने पढ़ लिया है, पत्नी का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे देखते हैं बेटा, एक ही लाइन में हम लिख लेंगे इसको। लाछा गुजरी की गाय। लाछा कौन थी? लाछा गुजरी इसकी पत्नी की
गाय, मेर के मीणाओं से छुड़ाई, मेर के मीणाओं से छुड़ाई। ठीक है बेटा, अब वो स्टोरी नहीं लिखने की चीजों को वापस लौट रहे थे तो नाग नागिन जल रहे थे, पता है ना अपने को इनके बारे में, तो नहीं लिखेंगे उन चीजों को, मैंने आपको बता दिया। रास्ते में सर्प ने इन्हें ढस लिया, रास्ते में सर्प ने इन्हें ढस लिया। किसको बेटा? तेजा जी को। कहाँ डसा था? जीभ पर। जीभ पर डसने का कारण क्या है वो मैंने आपको बता दिया, बार बार उस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कौन सा स्थान है बेटा जहाँ पर नाग ने डसा था? जगह का नाम, शरीर का अंग तो जीभ हो गया, उस स्थान का क्या नाम है जहाँ पर उसे सांप ने डसा था? स्थान बेटा है सेंदरिया। कौन सी जगह पर डसा था सांप ने? सेंदरिया। और सेंदरिया कहाँ पर है बेटा? अजमेर में। सेंदरिया कहाँ पर है? अजमेर में। कौन सी तहसील में पड़ती है बेटे? मसूदा। मसूदा है ना, मसूदा। सेंदरिया है मसूदा तहसील में पड़ती है बेटा, और मसूदा तहसील कहाँ पर है? अजमेर में। तो समझ में आ गया ना कि सेंदरिया इसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तेजा जी के संदर्भ में सेंदरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर उसे सांप ने डसा था। एक और बेटा, यहाँ नहीं हुई इसकी मृत्यु, इसकी मृत्यु इस जगह नहीं हुई थी बेटा, सांप ने यहाँ तो इसको क्या किया था? डसा था। उस स्थान का नाम है सुरसरा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सुरसरा। बेटा ये भी अजमेर में है, और तहसील है ना सुरसरा में, वो किशनगढ़ करनी है। क्या करनी है अपने को? किशनगढ़। जिला कौन सा है? अजमेर। यहाँ पर इसकी मृत्यु हुई। सेंदरिया में तो सांप ने डसा, सुरसरा में क्या हुई इसकी? मृत्यु। अब पनेर, पनेर का भी तो संबंध है इसके साथ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। पनेर क्या है बेटा इसका? ससुराल। और पनेर भी कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर के 3 स्थान है जिनका संबंध तेजा जी के साथ है। एक तो सेंदरिया जहाँ सांप ने डसा, जो मसूदा तहसील में है, एक सुरसरा जहाँ इसकी मृत्यु हुई, एक पनेर है अजमेर में जहाँ पर इसका क्या है? ससुराल है। एक चीज याद रखना बेटा, ये ना पनेर, इस पनेर में भी इसका मंदिर है, इस पनेर में भी इसका क्या है? मंदिर। और पनेर वाला जो मंदिर है, पनेर वाला जो इसका मंदिर है, उसका जो पुजारी होता है, पनेर वाले मंदिर का जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। कौन सी जाति का होता है? माली। याद रखना, पनेर में जो जहां इसका मंदिर है उसका पुजारी कौन सी जाति से संबंधित है? माली। और जो सुरसरा है ना बेटा, 1% याद रखना, मैं लिखवा नहीं रही, सुरसरा जो अजमेर में है, पूरे भारत में जहां पर भी तेजा जी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा, पूरे भारत में जहां पर भी तेजा जी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा, वो मूर्ति स्थापना से पहले एक बार सुरसरा जरूर आकर के जाएगा, क्योंकि सुरसरा में भी इसका प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि वहां पर इसको मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिएगा, लाचा गुजरी की गाय। बेटा लाचा गुजरी कहाँ की थी? लाचा गुजरी है ना, ये कहाँ की थी? याद रखना बेटा, ये नागौर की थी। लाचा गुजरी का संबंध कहाँ से था? नागौर से था। मीणाओं से छुड़ा ली। अब लाचा गुजरी भी इसके साथ है ना, इसके पास ही आ गई बेटा। जब उनको इस बातों का पता लगा ना लाचा गुजरी को, भाई जब ये मेरी गायें छुड़ा करके जब वापस आ रहा था तो ऐसे ऐसे ये घटना हुई कि इसको सांप ने डस लिया, तो उसने नागौर छोड़ दिया और ये खरनाल आ गई और उसकी पत्नी के साथ वहां पर रहने लगी। वो चीज अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है कि लाचा गुजरी कहाँ भी थी? नागौर। नागौर छोड़ करके वो खरनाल आ गई, क्योंकि वो उसकी पत्नी की क्या थी? सहेली थी। आगे देखिएगा, मैंने मंदिर कहाँ पर इसका मिटा के लिखती हूँ मैं।
मृत्यु वाले समाधि, ये तो पढ़े सारा पढ़ ही लिया। अब मुझे बताओ इसका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? किसका? तेजा जी का बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ही था, दोबारा बता देती हूँ। प्रमुख मंदिर बताओ बेटा। शाबाश, कितना बढ़िया आंसर दिया है। थोड़ी देर पहले बताया खरनाल, शुरू में लिखवा दिया था। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? खरनाल में। मंदिर तो यहाँ पर है, इसका प्रसिद्ध स्थान, इसका तो प्रमुख मेला लगता है। मैंने मेले का थोड़ी पूछा था, मंदिर का पूछा था। मेला कहाँ लगता है बेटा? पर्वतसर नागौर। अरे वीर तेजा जी पशु मेला, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का, यहीं पर तो लगता है ना वो। इसके अलावा और कहाँ कहाँ लगते हैं बेटा मेले? अरे दो मेले तो ये हो गए, एक तो जहाँ पर मैल मंदिर है वो, और एक जहाँ इसका फेमस मेला लगता है पशुओं वाला। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ मेला। और ये मेला किसका है बेटा? पशुओं का। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, जो मैंने आपको पशुओं के सबसे जो बड़े मेले, पशुओं के जो मेले लिखवाए थे, वहां मैंने आपको बता भी रखा है। तो आप प्ले लिस्ट पे जाकर के आप इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। पशुओं का सबसे बड़ा मेला हो गया। अब मुझे बताओ इनके अलावा और कहाँ मेले लगते हैं? क्या और भी स्थान है क्या राजस्थान में जहाँ तेजा जी के मेले लगते हैं? भावता, और मेले कहाँ पर लगते हैं? भावता, और भावता जगह कहाँ पर है? नागौर में। भावता कहाँ पर है बेटा? नागौर में। इसके अलावा बासी दुआरी, और बासी दुआरी कहाँ पर है? बूंदी। यहाँ पर भी इनका मेला लगता है। और सेंदरिया, सुरसरा और पनेरथेई जो प्रमुख मेले जहाँ आयोजित होते हैं, याद रखना बेटा। एक इम्पोर्टेंट पर्सन ही मैं यहाँ लिखवा देती हूँ। अजमेर जिले में इसके 100 से ज्यादा मंदिर है, 100 से ज्यादा मंदिर। तो अजमेर के लोगों की जो सबसे ज्यादा आस्था है वो किसके प्रति है बेटा? तेजा जी की। जो कि जितने छोटे छोटे भी गांव हैं वहां पर भी तेजा जी का मंदिर है जो बना हुआ है। प्रत्येक गांव में मंदिर है। और अजमेर के जो प्रमुख देवता है बेटा, वो किसको माना जाता है? अजमेर जिले के जो प्रमुख देवता है, जिले विशेष की बात कर रही हूँ मैं, अजमेर जिले के जो प्रमुख देवता हैं वो वीर मतलब अपने तेजा जी को ही माना जाता है। उसके बाद बताओ मुझे इसका थान है बेटा, उसको क्या कहेंगे? तेजा जी के थान को क्या कहोगे? याद करो, तेजा चौक। क्या कहेंगे? तेजा चौक। तेजा जी का थान क्या कहलाता है? तेजा चौक। सबसे बड़ा चौक कहां पर है? सबसे बड़ा चौक याद रखना ब्यावर में है। सबसे बड़ा चौक कहां पर है? ब्यावर। और ब्यावर कहां पर है? अजमेर में। उसके बाद देखो तेजा जी पशु मेले के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। कहां पड़ता है? पर्वतसर में। मेला कब लगता है? तेजा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं। शुक्ल पक्ष में चला गया है बेटा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं। गोगा जी का तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं को, और इसका मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 10वीं को। उसके आगे देखो बेटा, बता ही दिया वीर तेजा जी पशुओं का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था वो पर्वतसर नागौर में लगता है। कौन सी जनजाति के प्रमुख लोक देवता हैं? भाई भी लोग तो अपन ने पढ़ ही लिए थे। कौन थे बाबूजी? भाई भील नायका थोड़ी जाति का पढ़ा था ना पढ़ने कि उनके भी आराध्य देव थे। तो मुझे बताओ तेजा जी कौन सी जाति के प्रमुख देवता थे? सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता। सहरिया
जनजाति के प्रमुख लोक देवता। सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक देवता कौन थे? तेजा जी। समझ में आ गया ना? और भी लोग पूछे तो लोक देवता की बात कर रही हूं मैं। बाबू जी आगे देखो, पुजारी कौन होता है? तेजा जी का पुजारी कौन होता है मंदिर में? अरे कोई ना किसी जाति से संबंधित हो गई, बताइए। कुमार। पुजारी कौन होता है? कुमार। ये छोटे छोटे प्रश्न है, इनको विशेषता आपको याद करना है। पुजारी होता है कुमार। पुजारी को क्या कहा जाता है बेटा? तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़ला। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है, लीलड़। तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलड़। एक और नाम है इसका लीलड़ का, सिरधारी। क्या नाम है बेटा? सिरधारी कह दो, लीलड़ कह दो। एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वहां पर हमारा क्या आता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, हल जोतते समय राखी तो किसकी बांधते हैं? गोगा जी की। और हल जोतते समय यानी बुआई के समय किसके गीत गाए जाते हैं? लिख दो। बुआई के समय तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। तेजा जी के गीत गाए जाते हैं। बेटा प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि अपने 10 एक क्वेश्चन तो इस तरह से हाँ नहीं और ट्यूशन को नहीं पढ़ने के चक्कर में हमारे गलत हो जाते हैं। तो ट्यूशन को पहले आपको ध्यान से देखना है कि एग्जाम में वहां कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर है तेजा जी? उसके बाद देखो बेटा, सातवां जो लोक देवता हम यहाँ पढ़ेंगे उसका नाम है देवनारायण जी। क्या नाम है? देवनारायण। किसके हैं? गुजरों। सातवां है देवनारायण जी। गुजरों के आराध्य देवता, गुजरों के आराध्य देवता किसको माना जाता है? अवतार किसके हैं बेटा? मैंने कल बताया था आपको। किसके अवतार है? विष्णु। पत्नी का क्या नाम है? पीपल। पत्नी का क्या नाम है? पीपल देव। जन्म कहां पर हुआ था? आसिंद। आसिंद कहाँ है? भीलवाड़ा। इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो भी यहीं पर है। प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? आसिंद भीलवाड़ा में। पिता कौन थे? पिता कौन थे? चलो बात करते हैं अभी। ये बताओ मुझे, देवनारायण जी का जो मंदिर होता है ना बेटा, इसमें किसकी पूजा करते हैं? किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। इसका मूल नाम क्या था? देवनारायण जी का मूल नाम क्या था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया। इसका मूल नाम है उदय सिंह। क्या नाम था इसका? उदय सिंह। पत्नी का क्या नाम है? पीपल देव। पेमल दे नहीं, पीपल दे। समाधि स्थान कहाँ पर होगा? समाधि स्थल आसिंद में नहीं है, देवमाली। देवमाली जगह का नाम है, ब्यावर में है ये। समाधि स्थान कहाँ पर है? देवमाली। और देवमाली कहाँ पर है? ब्यावर में। अब मुझे बताओ इसके प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पर है? इधर लिख देती हूँ मैं।
प्रमुख मंत्री। 1 नंबर आसिंद, जगह का नाम आगे नहीं लिख रही मैं, पढ़ा दिया मैंने आपको। आसिंद कहाँ पर है याद रखना बेटा, खारी नदी के तट पर है ये नदी। पूछ लेना आपने, और शायद एक एग्जाम में पूछा भी गया है कि देवनारायण जी का मंदिर है वो कौन सी नदी के तट पर है या उसके किनारे है। दूसरा बेटा जहाँ समाधि स्थल है देवमाली, देवमाली कहाँ है भी बताया मैंने आपको, ब्यावर। तीसरा देवधाम और देवमाली में कंफ्यूज होता है बेटा, तो देवमाली तो ब्यावर में बता दिया, और देवधाम जोधपुरिया गिन्नीबाई तहसील में है बेटा, और ये कहाँ पर है टोंक में। तो देवधाम जोधपुरिया कहाँ करेंगे हमें, टोंक में। एक है देवडुंगरी में, कहाँ पर है देवडुंगरी, और बेटा देवडुंगरी है चित्तौड़। देवडुंगरी राजस्थान के कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। एक है बेटा 5वां नगला जहाज में, कहाँ पर है नगला जहाज, और नगला जहाज कहाँ पर है भरतपुर। नगला जहाज जगह कहाँ पर है भरतपुर में। तो इन स्थानों पर देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है। एक आसिंद वाला है, दूसरा भीलवाड़ा वाला है, और तीसरा हमारे ब्यावर अजमेर वाला है। उसके बाद देखो बेटा फड़ की बात कर लेते हैं अपन इसकी, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ को सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ माना गया है ना। तो आप आज मेरे को उसका कारण बताओ कि आपसे यदि मैं सीधा प्रश्न पूछूं कि सबसे बड़ी फड़ कौन से देवता की है और सबसे छोटी किसकी है, तो आपका उत्तर होगा देवनारायण जी की। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि सबसे बड़ी फड़ भी एक की और सबसे छोटी भी, कैसे अंतर करोगे, क्या कारण दोगे? सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी, और सबसे छोटी देवनारायण जी की फड़ आएगी। बेटा याद करना, सबसे छोटी कहने का जो रीजन है ना, इस पर 1992 में, इस पर 1992 में एक डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी। तो डाक टिकट के ऊपर जो इसकी फड़ लगाई गई ना, वो सबसे छोटी आकार में क्या हो गई है, फड़ हो गई है। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो फड़ लिख रही है, हमें किसकी याद करनी है, हमें देवनारायण। अब मुझे ये बताओ बेटा, देवनारायण की फड़ का वाचन है ना, जो कौन लोग करते हैं, फड़ का वाचन कौन से लोग है, गुर्जर लोग है। और वाद्य यंत्र कौन सा है बेटा, कौन सा वाद्य यंत्र है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो भारत की या विश्व की सबसे बड़ी और सबसे छोटी फड़ मानी गई है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो फ्रेंड्स प्लीज इसे लाइक करना और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास शेयर करना। और यदि आपको वीडियो में कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे उसके बारे में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।